Good morning, all students. You are welcome online classes for Urmila Devi Degree College, Prayagraj. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फाइलम कार्डेटा फाउंड इन सब फाइलम cephalochordata in the topic of blood vascular system of cephalochordata start the cephalochordata of blood vascular system. Today's class will be start of the phylum Chordata found in subphylum Cephalochordata in the topic of blood vascular system of branchiostoma. तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको रक्त परिवहन तंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं और सबसे बात यह है कि रक्त परिवहन तंत्र बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि कोई भी एनिमल्स के बिना बिना ब्लड के द्वारा वो वर्क नहीं कर सकता है। जैसे आपने पाचन तंत्र पढ़ा, वो भी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आप सर्कुलेटरी सिस्टम आज पढ़ेंगे, ये भी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे बात ये है कि हम वर्टिब्रेट्स कार्डेटा पेपर का स्टडी कर रहे हैं। तो कार्डेटा में जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है वो किस टाइप का होगा। अभी तक आपने सिफेलो हेमिकॉर्डेटा सबफाइलम में जो है वेलेनोग्लासिस का स्टडी किया, उसमें आपका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का था। अब यहाँ पे देखते हैं किस टाइप का है, ओपन या क्लोज। तो सबसे पहली बात ये है कि हम आपको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बताने चल रहे हैं। तो द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ ब्रांचियोस्टोमा इज क्लोज टाइप। द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ ब्रांचियोस्टोमा इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। द ब्रांचियोस्टोमा is the blood circulation is the gaseous exchange of the O2 and CO2. O2 and CO2 दो गैसेस का एक्सचेंज भी होता है। इसमें आपके जो गैसियस एक्सचेंज होंगे, गैसियस एक्सचेंज ये आपका जो है दो होंगे, O2 एंड CO2। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में गैसियस एक्सचेंज भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि बिना गैसियस एक्सचेंज का वो जो है ब्लड प्यूरिफाइड नहीं होगा, पंप नहीं गिरेगा। तो इसमें जो मेनली आपका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है वहाँ पे जो अगर सर्कुलेशन करता है, एनिमल्स फूड को इंटर करता है, तो जो ब्लड फॉर्म होता है वो क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स हो जाता है। तो उसको प्यूरिफाइड करने के लिए, शुद्ध करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन के द्वारा जो है एनिमल्स ब्लड को प्यूरिफाइड कर लेते हैं। तो द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ ब्रांचियोस्टोमा इज डिवाइडेड इनटू following part. It consists into following part, that is first part sinus venosus, second part ventral aorta, third dorsal aorta, fourth subintestinal vein और fifth hepatic portal system, sixth cardinal vein, seventh parietal vein और eighth course of circulation, nine lymphatic system। ये तो स्टूडेंट्स आपके पार्ट हो गए कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ ब्रांचियोस्टोमा और एम्फियाक्सिस में जो टाइप हैं, जो पार्ट हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का, वो टोटल 9 पार्ट में जो है डिस्ट्रीब्यूट हैं। जो कि फर्स्ट पार्ट आपका साइनस वीनोसस है। तो साइनस वीनोसस
सबसे मेन बात यह है कि एम्फियाक्सिस की बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का है, बंद रक्त परिवहन तंत्र होता है, बंद टाइप का जो सर्कुलेशन होता है। तो अब यहाँ बात ये आती है, अगर बंद टाइप का सर्कुलेशन हो रहा है तो सबसे, और इसमें एक बात और ये है कि हार्ट जो होता है वो यहाँ पे लॉकिंग है, हार्ट नहीं है, लॉकिंग और एब्सेंस है, उनकी जगह पे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो कि हमने आपको दिखाया भी है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो 5वां पॉइंट है। तो स्टूडेंट, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और साइनस विनोसस 2 पॉइंट बहुत ही मेन हैं जिनके द्वारा इनका सर्कुलेशन सुचारू रूप से चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है साइनस विनोसस, तो देख लीजिए साइनस विनोसस, इट इज ए स्मॉल थिन वॉल्ड सैक प्रेजेंट जस्ट बिलो द पोस्टीरियर एंड ऑफ फेरिंक्स और मिडगट डाइवर्टिकुलम। तो जो साइनस विनोसस पार्ट है ये फेरिंग्स के पोस्टीरियर पार्ट में जो है पाए जाते हैं, और उसमें आपके मिडगट डाइवर्टिकुलम भी होते हैं, या फेरिंग्स और मिडगट डाइवर्टिकुलम कह सकते हैं कि यह साइनस विनोसस बॉडी के फेरिंग्स पार्ट के पोस्टीरियर पश्च भाग में ये अरेंज होते हैं। द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी इज कलेक्टेड बाय साइनस विनोसस through a number of veins and pumped forward into the ventral aorta। तो साइनस विनोसस जो पार्ट है इसमें बॉडी के डिफरेंट पार्ट, जितने भी पार्ट हैं उनसे टोटल कलेक्शन करने का काम साइनस विनोसस करता है। जैसा कि हमने फिगर को भी आपको बनाए हैं, आपके हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, हिपैटिक वेन है, साइनोसिस आपके कार्डिनल वेन है और पैराइटल कार्डिनल वेन्स हैं। तो टोटल हमने आपको पार्ट को दिखाया। तो यहाँ पे जो साइनस विनोसस की बात आती है, तो साइनस विनोसस या सब इंटेस्टिनल वेन या कार्डिनल वेन या पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, ये सब आपके जो साइनस विनोसस हैं वो पूरे पार्ट ऑफ बॉडी में कलेक्शन करने का काम करते हैं। तो साइनस विनोसस डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी इज द कलेक्शन ऑफ द ब्लड। टोटल बॉडी से जो ब्लड होते हैं उसको कलेक्शन करने का काम करते हैं, और साइनस विनोसस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है। और ये मेनली जो इसका फंक्शन है करेगा क्या कि ये टोटल पार्ट ऑफ बॉडी से, टोटल शरीर से जितने भी ब्लड होते हैं उसको कलेक्शन, इकट्ठा करने का काम साइनस विनोसस करता है, जो कि हमने आपको बताया। इसके बाद इसमें कुछ वेन्स होते हैं, जो नंबर ऑफ वेन्स हैं वो क्या करेगा कि एंड फॉरवर्ड इनटू द वेंट्रल एओर्टा, जो ब्लड अगर लाएगा वेन्स कलेक्शन करेगा तो वहाँ पे पंपिंग करने का काम, पंप होगा के वो पंप करके बिल्कुल उसको जो है प्यूरिफाइड करके वो किसको देता है, सेकेंड पार्ट वेंट्रल एओर्टा को। अब वेंट्रल एओर्टा जो होते हैं आपको जैसे इसमें दिखाए भी हैं कि मेनली जो आपके वेंट्रल एओर्टा ये पार्ट है, आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है इससे जुड़े आपके ब्रांचियल एफरेंट आर्टरी भी हैं। तो अब वेंट्रल एओर्टा में ब्लड पंप हो करके डिफरेंट आर्टरी, जो आपके आर्टरी दिए हैं यहाँ पे आपका पैराइटल जो है आर्टरी है, पैराइटल वेन्स हैं, सब इंटेस्टिनल वेन्स हैं, ये टोटल क्या करते हैं ब्लड को कलेक्शन करेंगे। लेकिन जो आर्टरी है वेंट्रल एओर्टा जो आपके आर्टरी एफरेंट आर्टरी और इफरेंट आर्टरी जो पाए जाएंगे वो क्या करते हैं कि पूरे ब्लड का सप्लाई करने का काम करते हैं। अब वेंट्रल एओर्टा जो होता है वह वेंट्रल साइड में जो भी ब्लड होता है उसको सर्कुलेशन करने का काम वेंट्रल एओर्टा या ब्रांचियल एफरेंट आर्टरी। वेंट्रल एओर्टा क्या है कि पंप करके ब्लड को डिफरेंट आर्गन में भेजता है, जैसे आपका ब्रांचियल एफरेंट आर्टरी जो कि वेंट्रल साइड में जितने भी पार्ट, जैसे डार्सल बॉडी में डार्सल और वेंट्रल सरफेस है, तो वेंट्रल साइड में जितने पार्ट होंगे सबको ब्लड का सर्कुलेशन करने का काम जो है आपके ब्रांचियल एफरेंट आर्टरी करते हैं। अब देखिए मेन ब्लड वेसल सिस्टम में दो
वेसल्स होते हैं, एक आपका वीन होता है, दूसरा आर्टरी। वीन्स का काम हमेशा ब्लड को जो है कि एक तरीके से कलेक्शन करने का काम होता है, और जो आर्टरी होते हैं वो क्या है कि वो वेंट्रल एओर्टा में पंप करके वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को जो है कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट जो वेंट्रल एओर्टा की बात आती है, तो इट इज ए लार्ज मीडियन लॉन्गिट्यूडनल आर्टरी एक्सटेंडिंग फॉरवर्ड फ्रॉम साइनस वेनोसस। तो जो मेन इसमें वेंट्रल एओर्टा का जो कानून लार्ज मीडियन लॉन्गिट्यूडनल आर्टरी है, ये बिल्कुल आपका बड़ा आर्टरी है, और इसकी सहायता से जो आपके ब्लड है वो पूरे फॉरवर्ड किए जाते हैं साइनस वेनोसस से लेते हुए अगले पार्ट तक। इट रन मिड वेंट्रली इन द वॉल ऑफ फेरिंग्स बिलो द एंडोस्टाइल। तो ये जो ब्लड साइनस जो वेंट्रल एओर्टा है, ये जो रनिंग करेगा वो बिल्कुल आपका फेरिंग्स पार्ट के मिड वेंट्रल वॉल पे और फेरिंग्स के बिलो जो एंडोस्टाइल है उसकी तरफ जो है कि पूरा वो ब्लड का सप्लाई करता है। हिंस आल्सो नेम एज द सब एंडोस्टाइलर सीलोम, जो कि सब एंडोस्टाइलर आपकी जो सीलोम है वहाँ पे ये सप्लाई करने का काम करता है। तो जो वेंट्रल एओर्टा है एक तरीके से आर्टरी की सहायता से ये ब्लड का सप्लाई करता है। तो वेंट्रल पार्ट में सब एंडोस्टाइलर पार्ट है, तो वहाँ पे उसको सब एंडोस्टाइलर एओर्टा जो पार्ट की तरफ सप्लाई करते हैं। तो ये आपके जो रनिंग करता है, जो ब्लड का फ्लो है वो बिल्कुल वेंट्रल पार्ट की तरफ जो है कि जाता है। जैसा कि हमने आपके वेसल्स और वीन का निर्माण किया है, आपके जैसे वेसल्स ये हैं आपके डार्सल वेसल्स, पोस्टीरियर जो वेंट्रल वेसल्स, आपके गोनाइडियल्स हैं, कॉमन कार्डिनल वेन्स हैं, तो ये सब में प्रवाहित करने का काम आपके वेंट्रल साइड में जो होते हैं वेंट्रल एओर्टा करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डार्सल एओर्टा। वेंट्रल एओर्टा का मतलब है कि जो वेंट्रल साइड में ब्लड का सप्लाई करते हैं, और डार्सल एओर्टा क्या है कि डार्सल पार्ट की तरफ ब्लड का सप्लाई करते हैं। तो डार्सल एओर्टा टू लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स, डार्सल एओर्टा में दो लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स पाए जाते हैं, राइट वेसल्स एंड लेफ्ट लेटरल वेसल्स। डार्सल एओर्टा लाइज वन ऑन आइदर डार्सोलेटरल साइड ऑफ फेरिंग्स। तो जो आपके क्या कहते हैं कि डार्सल एओर्टा है, अगर वो फेरिंग्स के डार्सल पार्ट की तरफ जो है एक तरीके से वो ब्लड का सप्लाई करता है, और दूसरा जो इसमें ये पार्ट ये है कि जो डार्सल एओर्टा है वो डार्सल पार्ट की तरफ अगर सप्लाई करता है जिसमें फेरिंग्स भी है, आइदर डार्सोलेटरल साइड ऑफ फेरिंग्स की तरफ भी ब्लड का सप्लाई करेगा। दे कंटिन्यू एंटीरियरली एज द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी टू सप्लाई द ओरल हुड रीजन। देखिए डार्सल एओर्टा में जो अभी एलिमेंट्री कैनाल आपने पढ़ा था, तो ओरल हुड एंड वेक्टल कैविटी आता है, तो ओरल हुड रीजन की तरफ, ओरल हुड पार्ट की तरफ जो है ब्लड का सप्लाई जो भेजेगा वो डार्सल एओर्टा ही उसको सप्लाई और भेजता है, मतलब उसको भेजेगा जो है डार्सल एओर्टा ही ओरल हुड और बक्कल कैविटी की तरफ जो है कि ब्लड का सप्लाई करने का काम डार्सल एओर्टा ही करता है। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, इसमें आपके डार्सल एओर्टा की तरफ ही जो मेनली आपके फ्रंट पार्ट, जो फ्रंट पार्ट की तरफ होते हैं, जो बक्कल जो एलिमेंट्री कैनाल मीन्स वो एंटीरियर पार्ट, वैसे भी डार्सल एओर्टा जो है एंटीरियर पार्ट की तरफ जो सप्लाई करने का काम करता है। तो दे कंटिन्यू एंटीरियरली एज द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी टू सप्लाई द ओरल हुड रीजन। द राइट आर्टरी इज सम व्हाट डायलेटेड, और जो राइट आर्टरी है इसमें दो आर्टरीज वेसल्स हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो जो राइट आर्टरी है वो समव्हाट डायलेटेड है, राइट आर्टरी जो है डायलेटेड है। बाकी जो नेक्स्ट आपके हैं, तो अब ये हमने डार्सल एओर्टा और वेंट्रल एओर्टा और डार्सल एओर्टा बताया कि वेंट्रल जो एओर्टा है स्टूडेंट, वो वेंट्रल साइड की तरफ जितने भी एम्फियाक्सुलर ब्रांचियोस्टोमा के पार्ट होते हैं उसमें ब्लड का सप्लाई करने का काम करता है, और जो डार्सल एओर्टा है वो फेरिंग्स के डार्सल पार्ट की तरफ जो है कि ब्लड का सप्लाई करने का काम करते हैं। तो जो एनिमल्स है इसमें हमने आपको बताया कि आर्टरी और वेन्स
तो अभी जो साइनस विनोसस की बात आई वो तो पूरे ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है ना, सॉरी पूरे पार्ट ऑफ बॉडी से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से कलेक्शन करता है और जो उसमें आके वेंट्रल एओर्टा में पंप होकर के वह ब्रांचियल एफरेंट आर्टरी की सहायता से ब्लड का सर्कुलेशन करता है। अब यहाँ पे जो डार्सल एओर्टा है उसमें दो लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो राइट एंड लेफ्ट जो डार्सल एओर्टा जो आपके एंटीरियर पार्ट का डार्सोलेटरल पार्ट की तरफ जो फेरिंग्स का जो डार्सोलेटरल पार्ट है वहाँ पे वो सप्लाई करता है एक तरीके से डार्सल पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट पार्ट ये आती है इसमें कि डायलेटेड होता है जो आपके राइट आर्टरी समवॉट डायलेटेड। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें होते हैं कि जो द वेंट्रल एओर्टा द डार्सल राइट आर्टरी समवॉट डायलेटेड, द टू लेटरल एओर्टा यूनिट जस्ट बिलो द फेरिंग्स just below the pharynx which runs posteriorly between the notochords and intestine and enter the tail region of the caudal artery, blood flow backward in the dorsal aorta। और क्या है कि आपके जो डार्सल एओर्टा है कार्डिनल वीन जो टेल पार्ट की तरफ होता है, यहाँ पे कार्डिनल वीन हमने बनाया, ये कार्डिनल वीन आ रही है यहाँ तक भी डार्सल एओर्टा क्या है रन का ब्लड का जो है फ्लो कराता है। और इसके बाद फिर जो है डार्सल से लेते हुए मतलब एक तरीके से पूरे वेंट्रल एओर्टा से लेकर के कार्डिनल वीन तक जो है सप्लाई करने का काम डार्सल एओर्टा का होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सब इंटेस्टिनल वीन। अब सब इंटेस्टिनल वीन जो है वह इंटेस्टाइन पार्ट की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं। सब इंटेस्टिनल वीन जो कि फिगर में हमने आपको बना के दिखाए भी हैं। तो सब इंटेस्टिनल वीन द ब्लड फॉर्म फ्रॉम टेल रीजन इज कलेक्टेड बाय द मिड वेंट्रल कार्डल वीन। अब जो कलेक्शन का तो सब इंटेस्टिनल वीन के नाम से ही पता चल रहा है कि वह एक सिरा है। सिरा और धमनी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में पाए जाते हैं। तो हमेशा अभी तक डार्सल एओर्टा और वेंट्रल एओर्टा का काम था कि वो आर्टरी का काम किए। अब यहाँ बात आ रही सब इंटेस्टिनल वेन। अगर सब इंटेस्टिनल वेन है तो वह टोटल जो है इंटेस्टाइन पार्ट की तरफ ब्लड का कलेक्शन करता है कि उसको रिसीव करते हैं जो भी इम्प्योर ब्लड है बॉडी में, वो क्या है कि सब इंटेस्टिनल वेन की सहायता से वो ब्लड को इकट्ठा करते हैं, अपनी तरफ ले आते हैं। कहाँ पे ले जाएंगे? साइनस विनोसस पार्ट में ले जाके छोड़ते हैं, क्योंकि साइनस विनोसस पार्ट में ब्लड इकट्ठा होते हैं, स्टोर होंगे। इसके बाद वहाँ से वेंट्रल एओर्टा को ब्लड दिया जाता है। उसके बाद पंप होकर के वह वेंट्रल एओर्टा प्लस डार्सल एओर्टा में सप्लाई करते हैं। इसके बाद फिर तब सब इंटेस्टिनल वीन आता है। सब इंटेस्टिनल वीन की सहायता से अब सब इंटेस्टिनल वीन का काम ये है कि जो टेल रीजन की तरफ जो ब्लड का निर्माण होता है, जो टेल रीजन की तरफ फ्लो करते हैं ब्लड, उसको कलेक्ट करके उसको इकट्ठा करके जो है साइनस विनोसस पार्ट में ले आके रखते हैं। द वेंट्रल कार्डल वेन एंड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लेटरल इंटेस्टिनल वेन। तो जो मिड वेंट्रल कार्डल वेन है वो इंटेस्टाइन पार्ट की तरफ से टोटल ब्लड ला करके साइनस विनोसस पार्ट को देता है। द स्मॉल मीडियम लॉन्गिट्यूडिनल सब इंटेस्टिनल वेन लाइंग बिलो द इंटेस्टाइन the form of plexus blood flow in it anteriorly। जो ब्लड का फ्लो है वो एंटीरियर पार्ट की तरफ होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये आता है कि अगर सब इंटेस्टिनल वेन अगर क्या करते हैं कि कार्डल वेन की तरफ जो है ब्लड को रिसीव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पांचवा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब हिपैटिक जो पोर्टल सिस्टम है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम मेनली आपके जो मेन है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, तो इसमें द सब इंटेस्टिनल वेन कंटिन्यू एंटीरियरली एज द हिपैटिक पोर्टल वेन running ventrally along the mid gut diverticulum into which it break into the capillary network। ये मेनली हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एक तरीके से जब ब्लड का सप्लाई डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में नहीं हो पाता है या अंदर से जो ब्लड है, तो जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, हिपैटिक वीन है, ये आपके हिपैटिक पार्ट की तरफ से जो पोस्ट हिपैटिक या हिपैटिक रीजन
और पोस्टीरियर पार्ट की तरफ से जो ब्लड है उसको कलेक्शन करने का काम करते हैं। एक तरीके से अगर ब्लड का सप्लाई, जैसे कैपिलरीज जो होते हैं वो पतले पतले जो है ट्यूब होते हैं जहाँ से ब्लड का सप्लाई डायरेक्ट आर्टरी और वीन्स की सहायता से, जैसे आर्टरी से वो सप्लाई नहीं हो सकता है और वीन्स से कलेक्ट नहीं हो सकता, वीन्स से इकट्ठा होकर के वो कैपिलरी में जाते हैं और कैपिलरी से ब्लड जो है इकट्ठा होकर के फिर वीन्स को देता है और वीन्स फिर साइनस वेनोसस को देते हैं। फ्रॉम मिडगट डाइवर्टिकुलम ब्लड इज कलेक्टेड बाय हिपैटिक वेन। क्या करता है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हिपैटिक वेन से ब्लड का कलेक्शन करके फिर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम occurring for the first time is the branchial stoma is the precursor of that the higher chordates। तो ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है हायर कार्डेट्स में ज़्यादातर दिखाए जाते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, अगर हम देखें तो अदर एनिमल्स में, जैसे ह्यूमन बींग्स में देखें तो आर्टरी और वेन, वहाँ भी क्लोज टाइप का रक्त परिवहन तंत्र होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि वाल्व पाए जाते हैं। यहाँ पे आर्टरी और वेन्स में कोई वाल्व, जैसे आर्टरी में कोई वाल्व होते नहीं, कपाट कोई नहीं होते हैं, लेकिन वेन्स में कपाट पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में। क्योंकि कपाट इसलिए होते हैं कि टोटल जो अशुद्धता है उसको छन छन करके जो है कि वो फिल्टर हो करके आगे की तरफ बढ़े। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें आर्टरी और जो वेन्स हैं इनमें कोई भी कपाट नहीं, कोई भी वाल्व नहीं पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो मेनली है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की बात आई, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एक तरीके से हिपैटिक वेन की तरफ से जो ब्लड है उसको जो है कलेक्शन करने का काम करते हैं। और ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम तभी पाए जाते हैं जब हार्ट पार्ट जो है एब्सेंट होता है। अगर हार्ट पार्ट अगर एब्सेंट है तो उसकी जगह पे आपके हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का निर्माण होता है और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंटीरियर से पोस्टीरियर पार्ट में जो है ब्लड का सप्लाई और ब्लड को कलेक्शन करने का काम भी करते हैं। एक तरीके से ये आपके कलेक्शन करने का मेनली काम है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज द मेन फंक्शन ऑफ द टोटल ब्लड ऑफ हिपैटिक वेन इज द कलेक्टर of the transfer the sinus venosus part। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्स कार्डिनल वेन। अब मेनली जो कार्डिनल वेन है, अभी पैराइटल वेन भी आएंगे, तो कार्डिनल वेन आपके जो पोस्टीरियर पार्ट जो टेल पार्ट की तरफ होते हैं वहाँ पे कार्डिनल वेन मेनली है, जहाँ पे हमने आपको यहाँ दिखाया भी है कि आपके पोस्टीरियर साइड में जो टेल होते हैं वहाँ पे कार्डिनल वेन, तो कार्डिनल जो सिरा पाए जाते हैं वो टेल रीजन की तरफ से ब्लड को जो है कलेक्शन करते हैं। तो द ब्लड फ्रॉम वेंट्रोलेटरल रीजन ऑफ बॉडी इज कलेक्टेड ऑन आइदर साइड बाय एन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। तो कार्डिनल वेन क्या करता है कि वेंट्रोलेटरल साइड से जो बॉडी के का कलेक्शन है ब्लड का एंटीरियर से पोस्टीरियर पार्ट की तरफ जो है कार्डिनल वेन जो है ब्लड का कलेक्शन करते हैं। द टू यूनिट जस्ट बिहाइंड द फेरिंग्स फ्रॉम ए फॉर्म ए कॉमन कार्डिनल वेन्स are duct caveri, the ductus caveri, the run down through the atrium to join the sinus venosus। ये जो कार्डिनल वेन्स हैं ये टोटल आपके कार्डिनल पार्ट की तरफ एंटीरियर से पोस्टीरियर जो वेंट्रोलेटरल रीजन में जो बॉडी का वेंट्रोलेटरल रीजन है, जैसे आपका डार्सल वेंट्रल जो वेंट्रोलेटरल रीजन है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या है कि ब्लड का कलेक्शन करता है और जिसको हम डक्टस क्यूवेरी के नाम से भी जानते हैं। तो डक्टस क्यूवेरी, और ये क्या करता है, डक्टस क्यूवेरी रन डाउन थ्रू द एट्रियम पार्ट, जो कि एट्रियम पार्ट होते हैं वहाँ पे वो ले आके सप्लाई करने का काम, एक तरीके से कलेक्शन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पैराइटल वेन। पैराइटल वेन जो होता है आप इसको भी डिफाइन हम कर दे रहे हैं। द ब्लड फ्रॉम डार्सल बॉडी वॉल इज कलेक्टेड बाय ए पेयर ऑफ पैराइटल वेन्स आर आइदर साइड ऑन आइदर साइड। जो ब्लड फ्रॉम डार्सल बॉडी वॉल, जो डार्सल बॉडी वॉल की तरफ जो ब्लड है एक तरीके से उसका कलेक्शन करता है पैराइटल वेन। जो डार्सल साइड के ब्लड हैं वो
क्या करता है, आइदर साइड में पैराइटल वेन और आइदर साइड दे रन अबव द इंटेस्टाइन फॉर some distance and they turn ventrally to the joint sinus venosus। ये जो पैराइटल वेन है ये भी किससे ज्वाइंट है, साइनस विनोसस की पहले पार्ट से। और ये जो पैराइटल वेन है यह इंटेस्टिनल पार्ट, जो सब इंटेस्टिनल वेन हमने आपको दिखाया, यह इंटेस्टाइन पार्ट का जो ब्लड, जो इंटेस्टाइन का मेनली आपके ये सब इंटेस्टिनल वेन है, जो स्टूडेंट जो सब इंटेस्टिनल सिरा है वो इंटेस्टाइन पार्ट, जो हमारा ये इंटेस्टाइन पार्ट है, इसका जो ब्लड का कलेक्शन हमारे पैराइटल वेन करते हैं। तो ये आप इंटेस्टाइन पार्ट जो है ये पैराइटल वेन जो है कलेक्शन करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है लास्ट, कोर्स ऑफ सर्कुलेशन। तो मेनली जो कोर्स ऑफ सर्कुलेशन की ब्लड का सर्कुलेशन कैसे प्रवाहित होता है वहाँ पे हम आपको एक ग्राफिकल मेथड से बताएंगे। तब तक आप इसको डिफाइन कर लीजिए कि द ब्लड फ्लो एंटीरियरली इनसाइड पैराइटल सब इंटेस्टिनल एंड पोस्टीरियर कार्डिनल वेन एंड वेंट्रल एओर्टा। तो ब्लड का फ्लो एंटीरियर पार्ट से शुरू होगा और पैराइटल, सब इंटेस्टिनल और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन एंड वेंट्रल एओर्टा की तरफ फ्लो करते हैं। एक तरीके से हम जो कोर्स ऑफ सर्कुलेशन की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहली बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे साइनस विनोसस आपने पहला पार्ट पढ़ा, तो साइनस विनोसस का जो वर्क है वो टोटल बॉडी से कलेक्शन करते हैं ब्लड का, जो भी इम्प्योर ब्लड है उसका कलेक्शन करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट ये आता है कि जब कलेक्शन करते हैं तो फिर कलेक्शन करने के बाद ब्लड का पंपिंग भी होना चाहिए। वह वेंट्रल एओर्टा में पंप होकर के ब्रांचियल एफरेंट आर्टरी की सहायता से ब्लड का सप्लाई करते हैं वेंट्रल पार्ट की तरफ। जो डार्सल एओर्टा है वो डार्सल पार्ट जो फेरिंग्स का होता है उसकी तरफ जो है कि वो एक तरीके से वो सप्लाई करने का काम करेंगे। और जो चौथा पॉइंट है सब इंटेस्टिनल वेन, वो क्या करता है, मेनली जो सब इंटेस्टिनल वेन है वो इंटेस्टाइन पार्ट की तरफ जो कलेक्शन करने का काम करते हैं। और नेक्स्ट हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का वर्क है एंटीरियर पार्ट से लेते हुए जो हिपैटिक वेन है उनका ब्लड कलेक्शन करने का काम करते हैं। और ये हिपैटिक वेन किससे ज्वाइंट होते हैं, साइनस विनोसस से। और उसके बाद पैराइटल वेन है, कार्डिनल वेन, तो आपके कार्डल पार्ट की तरफ पैराइटल वेन है तो इंटेस्टिनल पार्ट की तरफ जितने भी कलेक्शन करने का काम, और वह ज्वाइंट किससे है, साइनस विनोसस से। इसके बाद आता है कोर्स ऑफ सर्कुलेशन। तो कोर्स ऑफ सर्कुलेशन में वह एंटीरियर इनसाइड, एंटीरियर के इनसाइड से जो अंदर से पैराइटल वेन, फिर उसके बाद पोस्टीरियर कार्डिनल वेन और वेंट्रल वेन की सहायता से जो है कि ये एक तरीके से सर्कुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स इसका हम ग्राफिकल जो है स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट सर्कुलेटरी सिस्टम का जो 8वां पॉइंट है कोर्स ऑफ सर्कुलेशन। हमने आपको बताया कि एंटीरियरली पार्ट से आपका सर्कुलेशन करता है। तो यहाँ पे जो हमने आपको बताया कि लास्ट जो 8वां पार्ट है कोर्स ऑफ सर्कुलेशन का, तो कैसे ब्लड का फ्लो करता है। तो यहाँ पे कार्डियल आर्टरी और यहाँ पे सबसे मेन साइनस विनोसस होता है। तो साइनस विनोसस क्या करता है कि ब्लड को वेंट्रल एओर्टा की तरफ, देखिए टोटल ब्लड का जो कलेक्शन होता है, जो टोटल ब्लड आते हैं बॉडी में, तो साइनस विनोसस में ही आपका डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी का ब्लड कलेक्शन होता है। इसके बाद फिर यहाँ से अगर कलेक्शन किया साइनस विनोसस, तो फिर वो क्या करता, पंपिंग करने के लिए वेंट्रल एओर्टा में भेजता है। अब यहाँ वेंट्रल एओर्टा है, वेंट्रल एओर्टा में आप जानते हैं कि ब्रांचियल एफरेंट आर्टरी है, वेंट्रल एओर्टा ब्रांचियल एफरेंट आर्टरी है। अब वेंट्रल एओर्टा जो ब्रांचियल एफरेंट आर्टरी, तो एफरेंट ब्रांचियल वेसल्स की तरफ जो सप्लाई करता है, फिर ये एफरेंट ब्रांचियल वेसल्स की तरफ,
और फिर एफरेंट वेसल्स लेटरल डॉर्सल एओर्टा की तरफ सप्लाई करेगा। इसके बाद लेटरल डॉर्सल एओर्टा से फिर मीडियन डॉर्सल एओर्टा और मीडियन डॉर्सल एओर्टा से फिर कार्डिनल वेन और कार्डिनल वेन से फिर आपका जो हमने कहा कि पैराइटल वेन है जिसको डक्टस क्यूवेरी के नाम से भी जानते हैं वहाँ पे सप्लाई। फिर डक्टस क्यूवेरी और कार्डिनल वेन किससे ज्वाइंट है? साइनस वेनोसस। एक तरीके से स्टूडेंट आप समझिए कि जो हमने आपको डायग्रामेटिक जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं वो बिल्कुल आपका सिंपल है कि सबसे पहली बात यह है कि जो एम्फियाक्सिस आर ब्रांचियोस्टोमा में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो क्लोज टाइप का है, वो बंद रक्त परिवहन होता है जिसमें आपका सबसे पहली बात ये आती है, पहला पॉइंट जो साइनस वीनोसस की बात। तो साइनस वीनोसस जो आपको हमने दिखाया सबसे पहला पार्ट कि साइनस वीनोसस में ये पूरी तरीके से ब्लड डिफरेंट जो बॉडी का डिफरेंट पार्ट है वहाँ पे एक तरीके से ब्लड जो है कलेक्ट होकर के साइनस वीनोसस में स्टोर होता है। अब साइनस वीनोसस में जब स्टोर हो जाता है तब वो कहाँ पे जाएगा? पंपिंग के लिए कि पंप हो, पहले उसको प्योर किया जाए। तो पंप करने के बाद पंपिंग जो है वेंट्रल एओर्टा में होगा। अब वेंट्रल एओर्टा में जब पंप हो गया तो वह कहाँ पे? एफरेंट ब्रांचियल वेसल्स, जो एफरेंट आर्टरी है उसकी तरफ जो है ब्लड का सप्लाई किया जाता है, एनिमल्स करता है। इसके बाद एफरेंट के बाद इफरेंट, दो वेसल्स होते हैं एफरेंट और इफरेंट। जो एफरेंट है वो आपके डॉर्सल पार्ट और इफरेंट जो है वह वेंट्रल पार्ट की तरफ सप्लाई करता है। इसके बाद फिर लेटरल डॉर्सल एओर्टा है, तो लेटरल डॉर्सल पार्ट की तरफ जो है ब्लड का सप्लाई होता है, ब्लड फ्लो होता है। उसके बाद लेटरल के बाद तब मीडियन डॉर्सल पार्ट में जो है डॉर्सल एओर्टा में वो सप्लाई होगा। फिर ब्लड मीडियन डॉर्सल एओर्टा से कंप्लीट होने के बाद वह कार्डिनल वेन जो कि आपका कार्डल पार्ट की तरफ, जो कार्डिनल वेन जो टेल पार्ट की तरफ है वहाँ से वह ब्लड को लेता है, कलेक्शन करता है। और इसके बाद कार्डिनल वेन जो है वो साइनस वीनोसस से ज्वाइंट है और कार्डिनल वेन से फिर डक्टस क्यूवेरी जिसे हम पैराइटल वेन कहते हैं। और पैराइटल वेन वो आपका इंटेस्टाइन पार्ट से जो ब्लड कलेक्शन होता है तो वहाँ पे वो डक्टस क्यूवेरी और पैराइटल वेन जो कि 7 पॉइंट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का 7वां पार्ट, वो क्या करता है कि हिपैटिक वेन और पोस्ट हिपैटिक वेन की तरफ टोटल ब्लड को जो है कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद वो साइनस वीनोसस को ट्रांसफ़र करता है। अब जो मीडियन डॉर्सल एओर्टा है वहाँ पे कार्डल आर्टरी है, तो जो कार्डल आर्टरी है वो बॉडी के टेल रीजन पार्ट की तरफ सप्लाई करता है, कार्डल रीजन। और वहाँ पे जो कार्डल वेन है वो क्या करता है कि कार्डल वेन वो टेल रीजन का जो अशुद्ध ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, उसको क्या करता है? कलेक्ट करता है। इसके बाद फिर मीडियन डॉर्सल एओर्टा से इंटेस्टिनल प्लेक्सस में होता है। इंटेस्टिनल प्लेक्सस के बाद फिर सब इंटेस्टिनल वेन, यहाँ प्लेक्सस हुआ, फिर उसके बाद इंटेस्टिनल वेन, जो सब इंटेस्टिनल वेन है वो आपके वेंट्रल साइड, जो आपके पोस्टीरियर साइड में ब्लड है उसको कलेक्शन करता है। इसके बाद फिर वो हिपैटिक पोर्टल वेन और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम को ब्लड जो है कलेक्शन कराता है। फिर हिपैटिक वेन में, और हिपैटिक वेन किससे ज्वाइंट है? साइनस वीनोसस से। एक तरीके से ये आपका कोर्स ऑफ सर्कुलेशन यहाँ से स्टार्ट होगा और बिल्कुल ऐसे होते हुए फिर वो कार्डिनल वेन, डक्टस क्यूवेरी, लास्ट में साइनस वीनोसस। और फिर ये कार्डल आर्टरी, मीडियन डॉर्सल एओर्टा से कार्डल आर्टरी, जो आपको फिगर में यहाँ कार्डल वेन्स है और कार्डल आर्टरीज हैं, वहाँ पे ये ब्लड इकट्ठा, जैसे मान लीजिए कि कार्डल वेन है तो कार्डल रीजन का ब्लड कलेक्ट करके जो है साइनस वीनोसस में ले जाते हैं। फिर पैराइटल वेन से पैराइटल पार्ट की तरफ से कलेक्शन करके ले जाते हैं। इस तरीके से ये आपका जो कोर्स ऑफ सर्कुलेशन है वो बिल्कुल आसान है
कि साइनस वीनोसस से वो ब्लड पूरी तरीके से जितने बॉडी में ब्लड हैं उसको कलेक्ट करता है साइनस वीनोसस। इसके बाद पार्ट और है जो सब पार्ट है, पैराइटल वेन, कार्डल वेन, सब इंटेस्टिनल वेन, ये अलग पार्ट से जो है कि ले जाएंगे। और लास्ट पार्ट है कि लिम्फेटिक सिस्टम। वैसे ब्रांचियोस्टोमा में जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो लॉकिंग होता है। अगर क्योंकि यहाँ पे इसलिए लॉकिंग है कि कोई रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं है और ब्लड कलरलेस होता है, तो यहाँ पे जो लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब ये है कि वो अगर ब्लड में अगर रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता और ब्लड अगर कलर में होता, यहाँ तो कलरलेस हो गया, इसलिए लिम्फेटिक सिस्टम का कोई भी वर्क यहाँ नहीं, लॉकिंग है। और आपको हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आज आपको बताया ब्रांचियोस्टोमा का, जो सब फाइलम स्टिफेलोकार्डेटा में पाया जाता है। और आपको जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ब्रांचियोस्टोमा का है वो आपके क्लोज टाइप का है। और नेक्स्ट पॉइंट बात आती है, अगर क्लोज टाइप का है इसमें कोई वाल्व नहीं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जो कलेक्शन है, अगर कोई वाल्व होता तो ब्लड रुक करके आता, लेकिन यहाँ पे ब्लड रुक नहीं पा रहा है, वो डायरेक्ट जो है एक तरफ से आ रहा है, वेन से कलेक्शन हो रहा है और आर्टरी को सप्लाई, क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे कोई कपाट नहीं है, इसलिए जो है ये आपको बिल्कुल सिंपल टाइप का है। अगर यही ह्यूमन बीइंग का होता तो वहाँ पे सीरा में कपाट पाए जाते हैं और धमनी में कोई कपाट नहीं, क्योंकि धमनी डायरेक्ट वो फोर्स कर देता है, वो सर्कुलेट कर छोड़ दिया तो ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जो है डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं। लेकिन अगर वेन्स है तो यहाँ पे वेन्स में ब्लड सीधे कलेक्शन हो करके आ रहा है, डायरेक्ट साइनस वीनोसस को दे रहा है, क्योंकि यहाँ कोई वाल्व नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो वेंट्रल एओर्टा को दे रहा है पंप करके, और पंप करने के बाद डायरेक्ट वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जो है ब्लड को ढकेलता जा रहा है, ब्लड को सप्लाई करता जा रहा है, एक तरीके से चला जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जैसे यहाँ पे गोनेडियल की बात आई, कॉमन कार्डिनल वेन की बात आई, तो यहाँ जैसे कॉमन कार्डिनल वेन है तो कॉमन का मतलब सारे पार्ट ऑफ बॉडी का ब्लड कलेक्शन कर सकता है, और गोनेडियल जो गोनेड पार्ट है वहाँ पे भी ब्लड का सप्लाई होता है। तो हमने आपको स्टूडेंट बताया कि जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वह बॉडी में बिना ब्लड का कोई भी वर्क संभव नहीं है। अगर ब्लड है तभी वर्क संभव है, क्योंकि बॉडी में एक्टिव तभी रहेगी जब वह ब्लड का संचालन बराबर होता रहेगा, तो बॉडी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा और एनिमल्स बिल्कुल एक्टिव होकर के वर्क करने के लिए जो है एकदम एक्टिव रहता है। लेकिन अगर ब्लड भी अगर कम हुआ तो बॉडी धीरे धीरे नर्वस होती जाती है, और वो जो है कि एक तरीके से ब्लड का जो वर्क करने के लिए वो पूर्णतया जो है कि पूर्णतया वो एक्टिव नहीं रहते हैं। इस तरीके से जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ ब्रांचियोस्टोमा का है ये कंप्लीट हुआ। और सबसे बात ये एक बार हम और आपको रिपीट करना चाहते हैं कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ ब्रांचियोस्टोमा इज क्लोज टाइप। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें जो रक्त का सर्कुलेशन होता है वह बंद टाइप से होता है, बंद परिवहन से होता है। जो रक्त परिवहन है वो बंद टाइप का रहेगा, क्लोज टाइप का रहता है। और इनमें जो मुख्य पॉइंट हैं वो 9 पॉइंट हैं जो कि हम आपको पहले दिखाए थे, अब भी आप देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट साइनस वीनोसस, सेकेंड वेंट्रल एओर्टा, थर्ड डार्सल एओर्टा, फोर्थ सब इंटेस्टिनल वेन, फिफ्थ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, कार्डिनल वेन, पैराइटल वेन, कोर्स ऑफ सर्कुलेशन और लिम्फेटिक सिस्टम। सबसे बात यह है कि अगर ब्लड है तो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रस्त हो जाता है, इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन के द्वारा वो प्यूरिफाइड किया जाता है। इसलिए ब्लड जब भी सर्कुलेशन होता है तो उसमें 2 गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑक्सीजन। अब जो पॉइंट है सबका अलग अलग वर्क है। साइनस वीनोसस जो होता है पूरे पार्ट ऑफ बॉडी से कलेक्शन करता है ब्लड का, और वेंट्रल एओर्टा पंप करके वह वेंट्रल साइड की तरफ ब्लड का सप्लाई करता है। और डार्सल एओर्टा क्या करता है कि डार्सल एओर्टा की तरफ जितने भी पार्ट होते हैं एम्फियाक्सिस या आर ब्रांचियो स्टोमा के, उधर आपको सप्लाई करता है। और सब इंटेस्टिनल वेन क्या है कि वह इंटेस्टाइन पार्ट की तरफ जितने भी ब्लड उसको कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद हिपैटिक क्या कहते हैं साइनस वीनोसस को देता है। इसके बाद फिर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है
तो वह हिपैटिक वेन की तरफ जो ब्लड है उसको जो है एक तरीके से ब्लड कलेक्ट करके साइनस वेनोसस को दे रहा है। कार्डिनल वेन्स कार्डल पार्ट की तरफ, पैराइटल वेन्स जो आपके हैं वो पैराइटल पार्ट की तरफ जो इस तरीके से पूरी जो है कोर्स ऑफ सर्कुलेशन है। तो कोर्स ऑफ सर्कुलेशन के बारे में हमने आपको समझा दिया कि साइनस वेनोसस मेन कलेक्ट करता है, पंप करता है वेंट्रल एओर्टा, फिर वो एफरेंट को देता है, फिर इफरेंट को, फिर लेटरल को, फिर मीडियन डार्सल एओर्टा। इस तरीके से कार्डिनल वेन और डक्टस क्यूवेरी एक तरीके से जो सामान्य ग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो कोर्स ऑफ सर्कुलेशन में आप इतना दिखा देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इतने पे आपको पूर्णतया जो नंबर मिलते हैं वो मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम आपको लेके आ रहे हैं नर्वस सिस्टम ऑफ एम्फियाक्सस। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रांचियोस्टोमा के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो जो नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रांचियोस्टोमा, तो नर्वस सिस्टम इज वेरी मच सिंप्लीफाइड। ए वेल डेवलप्ड ब्रेन एज फाउंड इन हायर कॉर्टेक्स इज एब्सेंट। तो नर्वस सिस्टम इसमें आपके जो है सिंप्लीफाइड होते हैं, प्रिमिटिव टाइप के जो नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। तो नर्वस सिस्टम का जो मेन वर्क है स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम मीन्स तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य होता है कि वह बॉडी में इंफॉर्मेशन देने का। तो सूचना केंद्र का एक मेन ऑर्गन्स है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रांचियोस्टोमा it consists of 3 parts, that is first part nerve cords, second part nerves, third autonomic nervous system। 3 parts में कंप्लीट होते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्व कार्ड्स आप जानते हैं कि बॉडी में 2 कार्ड्स होते हैं, हमने पहले भी बताया था और आज भी आपको बता दे रहे हैं कि नोटोकार्ड्स और नर्व कार्ड 2 होते हैं। जो नोटोकार्ड्स होता है वो मेनली आपको बैकबोन से रिलेटेड है और जो नर्व कार्ड्स है वो आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, जो तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है। इसमें हमने आपको फिगर के माध्यम से आपको समझा दे रहे हैं कि एंटीरियर पार्ट ऑफ नर्व कार्ड इन डार्सल व्यू, ये नर्वस सिस्टम का डार्सल व्यू हमने आपको फिगर के जो है बना के दिखाए हैं। इसमें आपको मेनली जो नर्व कार्ड हैं वहाँ पे मेनली 2 आर्म्स हैं। पहले वो फर्स्ट सेरिब्रल नर्व और सेकंड सेरिब्रल नर्व 2 हैं। ये आपके फर्स्ट सेरिब्रल नर्व और दूसरा है सेकंड सेरिब्रल नर्व। जो फर्स्ट और सेकंड सेरिब्रल जो नर्व है, वैसे भी यहाँ पे ब्रेन पार्ट को जो है एब्सेंट दिखाया है। तो यहाँ पे जो 2 नर्व हैं सेरिब्रल नर्व फर्स्ट और सेकंड, वही मेन है जो कि वो उसी के द्वारा पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ कलेक्शन करते हैं। और इसमें एक सिफेलिक पिगमेंट इस पार्ट भी है जो आपका सेंसरी ऑर्गन्स है। सिफेलिक पिगमेंट इस पार्ट जो कि सेंसरी ऑर्गन्स में वो मेनली आपका जो है जैसे आईज पार्ट हुआ तो वहाँ पे सिफेलिक पिगमेंट इस पार्ट पाए जाते हैं। जो आई होता है वो सेंसिटिव टू लाइट या सेंसिटिव टू फोटो रिसेप्टर, तो मेनली वो अगर फोटो रिसेप्ट करने का काम कर रहा है तो वहाँ पे आपके फर्स्ट सेरिब्रल नर्व और सेकंड सेरिब्रल नर्व मिलके वर्क करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट स्पाइनल नर्व है और सेकंड स्पाइनल नर्व, 2 नर्व आपके स्पाइनल नर्व हैं और 2 आपके सेरिब्रल नर्व है। जो सेरिब्रल नर्व वो ब्रेन का वर्क करते हैं, जो स्पाइनल है आपके से जुड़े जो अलग ब्रांचेस हैं उसको जो है सपोर्टिंग करने का काम करता है, उसको सूचना देने का काम करता है। मेन आपका जो ये मेन है ये नर्व कार्ड का ही जो सेक्शन दिखाया गया है। नर्व कार्ड, जो नर्व कार्ड होता है वो एंटीरियर से लेकर के पोस्टीरियर, आप एंटीरियर से लेकर पोस्टीरियर पार्ट तक जो है फैला होता है। और इससे रिलेटेड आपके 3 पॉइंट जो मेन हैं यहाँ पे नर्व कार्ड है। पहला पॉइंट, जैसा कि नर्व कार्ड को आप डिफाइन कर सकते हैं, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रांचियोस्टोमा included a hollow dorsal neural tubes or nerve cord lying mid-dorsally just above the notochord. It has no ganglia. इसमें जो है आपके जो गैंग्लिया पार्ट है वो
आपके जो है कि एब्सेंस दिखाए गए हैं। और नेक्स्ट ये कि इट एंटीरियर इन टर्मिनेट इन द रोस्ट्रम जस्ट बिहाइंड द एंटीरियर एंड ऑफ नोटोकॉर्ड। ये जो मेनली नर्व कार्ड है ये आपके एंटीरियर से पोस्टीरियर पार्ट की तरफ जो है दिखे हैं, और मेनली ये जो मेन जो गैंग्लिया इसमें नहीं होते हैं, वहाँ पे आपके सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट दिखाए गए हैं, जो कि वो एक तरीके से सेंसिटिव टू लाइट और सेंसिटिव टू फोटो रिसेप्टर का काम करते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन है वो रोस्ट्रम पार्ट जो आपके नर्व हैं, ये रोस्ट्रम पार्ट आप जानते हैं कि रोस्ट्रम इसके बाद ट्रंक और टेल होता है, तो पूरे रोस्ट्रम से जो नर्व होते हैं रोस्ट्रम पार्ट से लेकर के आपके टेल रीजन तक जो है ये नर्व जो है सूचना पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि सेकंड नर्व है, जो नर्व है द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूडेड पेयर नर्व। इसमें क्या है, पेयर नर्व होते हैं, जैसे आपका फर्स्ट सेरिब्रल नर्व और सेकंड सेरिब्रल नर्व, ये क्या है कि एक पेयर में है। फिर फर्स्ट स्पाइनल नर्व और सेकंड स्पाइनल नर्व आपको फिगर में दिखाया गया, ये इसमें पेयर ऑफ नर्व्स पाए जाते हैं जो सेरिब्रल नर्व का काम करते हैं। थर्ड पार्ट आता है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो स्वयं से जो अपना काम कर सकते हैं एनिमल्स के अंदर जो नर्व हैं, जैसे कि इट कंसिस्ट ऑफ नर्व प्लेक्सस इन द गट वॉल टू द नर्व कार्ड बाय द विसरल नर्व्स लीविंग थ्रू इनवॉल्यूंटरी मसल्स ऑफ द गट वॉल सिंपैथेटिक गैंग्लिया आर लॉकिंग। तो जो आपका मेनली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो आपके इंटेस्टाइन पार्ट तक जो गट वाल है एलिमेंट्री पार्ट तक जो है सूचना पहुंचाने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो मेनली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो गट वाल की तरफ कार्य करते हैं और इसमें सिंपैथेटिक गैंग्लिया जो है लॉकिंग होते हैं। तो जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया जो मेन है वो लॉकिंग है। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये आपका मेनली जैसे जो नर्व हैं, जो नर्व उसमें पेयर, जैसे आपका सेंसरी पैपिला होते हैं, जैसे बक्कल सिराई है और ओरल हुड है, और ये क्या कहते हैं कि जो जितने भी आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उसको जो है एक्साइटेड करने के लिए ये नर्व्स पाए जाते हैं। और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हमने बताया कि मेनली ये इसमें सिंपैथेटिक गैंग्लिया जो है एब्सेंस होते हैं, लॉकिंग है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है सेंट्रल एंड वॉलंटरी मसल्स ऑफ द गट वॉल, जिसमें जो गट वॉल में जो मसल्स कवर करते हैं वो इन्हीं के द्वारा ही होता है। तो ये नर्वस सिस्टम जो है इसमें सिंप्लीफाइड है, वेरी मच सिंप्लीफाइड, एक तरीके सिंपल टाइप्स का नर्वस सिस्टम है, जो कि हमने एक नर्व कार्ड का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया, और नर्व कार्ड्स में मेनली आपके जो दो नर्व सेरिब्रल नर्व पाए जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड सेरिब्रल नर्व, और फर्स्ट स्पाइनल नर्व और सेकंड स्पाइनल नर्व, और एक नर्व कार्ड है, और इसमें आपके डॉर्सल रूट्स और वेंट्रल रूट्स पाए जाएंगे, जो कि एनिमल्स को जो आपके नर्वस सिस्टम है, जो नर्व है, जो नर्व कार्ड्स है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, उसको एक तरीके से सपोर्ट करने का काम करता है। स्टूडेंट्स मेनली जो नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रांचियोस्टोमा का है, जो नर्वस सिस्टम का मुख्य कार्य है वो पूरे बॉडी में जितनी भी सूचना मिलती है इसी सिस्टम के द्वारा सूचना मिलती है बॉडी को। तो ये मेनली जो नर्वस सिस्टम है ये बॉडी का ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है डाइजेस्टिव, रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इस तरीके से आज जो मैंने आपको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम पढ़ाया, और जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आप क्लोज टाइप के पढ़े और नर्वस सिस्टम आपका बिल्कुल सिंपल टाइप का था, और ये आपको क्लियर हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट जो है हम आपको लेके आएंगे। तो इस तरीके से आपका जो आज का जो पॉइंट्स है मेनली वो आपके जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम्स या नर्वस सिस्टम, आप जानते हैं कि जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो भी जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम विदाउट ब्लड का काम नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि बॉडी में जितने भी नर्व्स, पतले पतले नर्व्स हैं, चाहे वो हेड पार्ट का हो चाहे टेल पार्ट का हो,
बिना ब्लड के संचालन से नर्वस सिस्टम भी वर्क नहीं कर सकता। इसलिए स्टूडेंट्स नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है और नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होगा तो ब्लड के सहारे, क्योंकि ब्लड देखिए हमने आपको कई सिस्टम बताया लेकिन ब्लड का जो वर्क हर जगह है। अगर डाइजेशन भी है तो वो भी ब्लड के द्वारा, उसमें भी रिस्पायरेशन, और यहाँ नर्वस सिस्टम की बात आई तो यहाँ भी आपका मेनली जो है ब्लड के सहारे ही हमारे टोटल नर्व्स काम करते हैं, चाहे वो फर्स्ट सेरिब्रल नर्व हो, चाहे सेकंड सेरिब्रल नर्व हो, चाहे सिफेलिक पिगमेंट स्पार्ट हो, और चाहे वो आपके नर्व कार्ड्स हो। एक नर्व कार्ड से जुड़े ही डिफरेंट नर्व होते हैं जो डिफरेंट बॉडी की तरफ जो है वर्क करते हैं। तो अब जैसे एंटीरियर पार्ट की तरफ जैसे ओरल हुड हुआ, बक्कल सिराई हुआ, और आपका जो है ये जो है कि बक्कल कैविटी हुआ, फेरिंग्स हुआ, जितने भी पार्ट्स हैं वो टोटल जो है आपके डिफरेंट नर्व जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो नर्व पाए जाते हैं वही वर्क करते हैं, जिससे वो पूरी तरीके से जो है कंप्लीट होता है। इस तरीके से हमारा ये भी टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है कि हम नेक्स्ट टाइम पे लेके आएंगे, और तब तक के लिए जो है ये टॉपिक क्लोज करते हैं। थैंक यू।